ठीक है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया हारिस नवाज साहब वक्त के लिए। आज जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जानिब से अहम खिताब था, आप क्या समझते हैं कि उन्होंने दोनों ममालिक को दो टोक पैगाम दे दिया है, भारत को भी और अफगानिस्तान को भी? अफगानिस्तान को तो खास कर कहा है कि उसको अब चूज करना पड़ेगा कि वो दहशत गर्दों के साथ है या पाकिस्तान के साथ। देखिए, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सियासत मुनीर ने बहुत ही क्लियर अल्फाज में उन्होंने बहुत चीजें क्लियर कर दी। हाउ मच वी आर प्रिपेयर्ड, ये ट्राई सर्विस का क्या रोल होगा, तीनों सर्विसेज की अपने इंडिपेंडेंट कमांड में सेपरेट हैं, उनको इंटरफेरेंस नहीं होगी। इंडिया को वार्निंग कर दी कि वी आर रेडी, डोंट लुक टुवर्ड अस। हमें पता है अपनी जियोग्राफिकल बाउंड्री की हमें कैसे हिफाजत करनी है। और मिलिट्री के तालिबान को कह दी कि तुम चॉइस कर लो, तुमने गवर्नमेंट से गवर्नमेंट रिलेशन रखने हैं या टेररिस्ट के साथ रिलेशन रखने हैं। टेररिस्ट के रखोगे तो नुकसान ही नुकसान है, इंडिया के साथ ताल्लुक रखोगे फिर भी नुकसान है। पाकिस्तान आपका हमसाया मुल्क है, इस्लामिक मुल्क है, कल्चरल रिलेशनशिप है, हर लिहाज से हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन एक हमारी बात, डोंट अलाउ योर प्लेस टू बी यूज्ड फॉर एनी टेररिज्म। ये बड़ी क्लास है, उन्होंने बात क्लियर करके रख दी है। और साथ लेकिन ट्राई सर्विस में जो होता है ना, ट्राई सर्विस के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें हार्मोनाइज होती है इंटर ऑपरेशनबिलिटी जो है वो तीनों सर्विसेज की, और कंडक्ट द फुल स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी डोमेन ऑपरेशन। और इससे हमें डिस्कस हो जाएंगी कि हमने इसको किस तरीके से लेकर चलना है, इसके अंदर कितनी हमने कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी है, डेवलपमेंट ऑफ मिलिट्री पोटेंशियल अक्रॉस ऑल डोमेन्स करने है। ऑफिस ऑफ स्टेट डिफेंस स्टाफ प्रोवाइड करेगा प्लेटफॉर्म जहां पर ऑपरेशन प्लानिंग होगी तीनों सर्विस इसी तरीके से, सही तरीके से, ताकि कोई डाउट ना रहे। और इसको हम सिनर्जाइज करें वॉर एफर्ट के अंदर, ताकि ये जो फास्ट मूविंग बैटल होती है जिसमें लैंड, एयर, सी, फिर उसके बाद एयर स्पेस है, फिर उसके बाद आपकी जो टेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजी है वो है, फिर आपके पास लॉजिस्टिक्स है। हर चीज के अंदर आपने जो है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी, ताकि फास्ट मूविंग बैटल में यू कैन ब्रिंग चेंजेस फास्ट मूविंग बैटल के अंदर ऑल प्रॉपर ऑपरेशन प्लानिंग के साथ। ये मकसद है। इंडिया में सफाई मातम मचा हुआ है, इसलिए कि वहाँ नाम के कमांडर्स का, नाम के सर्विस आपस में कोऑर्डिनेशन है, उनके ट्रुप्स का अपने कमांडर पे ट्रस्ट नहीं है, उनका खुद की फिर एक सबसे ज्यादा है। आपने हमारे फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की आपने बॉडी लैंग्वेज देखी है, अग्रेसिव एटीट्यूड देखा है, जिस तरीके से वो कुरानी आयात का जिक्र करते हैं, दिस स्पीक्स वॉल्यूम ऑफ थिंग, दिस स्पीक्स लॉट ऑफ क्रेडिट। और उन्होंने ये क्रेडिट मार्केट में करके दिखाया है, अपनी रिस्पेक्ट अर्न किया दुनिया के अंदर, और ट्रुप्स का कॉन्फिडेंस गेन किया है। ट्रुप्स को अपने कमांडर पर ये इतना यकीन है कि जहां भी हमें लड़ाएंगे, ही विल बी स्टैंडिंग विद अस राइट इन द फोर फ्रंट। और ये हमने मार्केट में करके दिखाया कि हम दुश्मन को 6 से 8 घंटे में हमने घुटने टेकने मजबूर कर दिया, काला मुंह करके रख दिया। दुनिया में वो शक्ल छुपाते चल रहे हैं, पाकिस्तान रीजन से बगैर दुनिया हमारी फौज को और पाकिस्तान में नाम रोशन हुआ है, किसका मरूने नहीं मिलता एक ऑल फील्ड मार्शल। इसलिए मैं ये कहता हूँ ये बहुत जरूरी है, हमें इसको खुशी से एक्सेप्ट करना चाहिए, र्यूमर्स खत्म कर दें। और खुदा के लिए ये जो इंडिया का नैरेटिव है और मोदी मीडिया का नैरेटिव है, ये तालिबान का नैरेटिव है, सोशल मीडिया का, इसको मत फॉलो करें। पाकिस्तान की फौज से ट्रस्ट करें, दे विल नेवर लेट यू नो। आपको सामने उन्होंने करके दिखा दिया, प्रूव कर दिया कि हम ऑपरेशन के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, डिफेंस प्रोडक्शन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। आपके सामने J-10, J-17 हमारे मुल्क में बनने का 215 से 20 साल में, इंडिया 40 साल में तेजस को अभी तक तैयार नहीं करता था। देख लें जहाज दुबई शो में कैसे गिरा इनका, ये डिफरेंस है मेरे ख्याल में। इसके लिए एक याद रखें, कभी मुसल्लह फौज अपने सौदा को क्रिटिसाइज मत करें। एक फैक्ट मोरल बॉर्डर पे खड़ा हुआ बर्फ और पहाड़ियों के ऊपर यकीनी तौर पर माजी जो है वो इन तमाम मामलात की गवाही देता है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब।